पार्ट 21। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। तब निपसी लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिक दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुमगु सुगमु बनु विषमु न लागा। और वो सबहु दिसिए समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्ति की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहाँ मृदुबानी। तुम कहूँ तो ना दीन बन बासु, करहूँ जो कुछ कहें ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के वश कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतई न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी वीरा। सुकृत सुजसु पर लोकु न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करें कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें।
श्री रामचंद्र जी सुंदर मुनि तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वन का सब साज समान सजकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव डाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, प्रिय वृंद रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सब कै सार सभार सोसाई, करशि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे बुहाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबको कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरहा, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पदमु हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरु सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को बनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। रामु चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुसुगुन लंक अबद अति शोकु, हर्ष विषाद विबस सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, रामु चले बन प्राण न जाई, केहि सूत्र लागी से रहत तन न माही। मूर्छा दूर हुई
तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, वह मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लै रतु संग सखा तुम राहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुटी सुकुमार कुमार दऊ, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिख राई बनु, फिरऊं गए दिन चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जय सिया राम।